सर आपको पता है ना वो कौन था? अवनी पर फोकस करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। ओ, यामिनी, विवान सर। सर हम कब से आपको ढूंढ रहे थे, आपका फोन भी ऑफ आ रहा था। क्या हुआ? सहर इज मिसिंग सर। मतलब व्हाट डू यू मीन सहर इज मिसिंग? सहर आ रही थी मुझसे मिलने के लिए। This doesn't make any sense, sir. सहर मिल जाएगी, हम सहर को ढूंढेंगे। ओके सर समथिंग्स नॉट राइट। हॉस्पिटल में कुछ तो गड़बड़ है। मुझे अकेले What's the update on सार्थक? उसके बिहेवियर में कुछ चेंज आया? सर ये नॉर्मल नहीं, ये ह्यूमन भी नहीं। आई थॉट सो टू सर। कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक इस सब में शायद सार्थक इस सब में इन्वॉल्व्ड है। अच्छी तरह से सोचो, तुमने उसे वो एंटीडोट दिया था? आई थिंक सो। मैंने उसे वो इंजेक्शन तो डेफिनेटली दिया था, बट क्या मतलब ये है कि उसे वो एंटीडोट मिला नहीं है? तुमने जो उसे दिया वो एंटीडोट था ही नहीं। इसका मतलब वो भी आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई ना कोई उसकी मदद जरूर कर रहा है। कौन उसकी मदद कर रहा है? इस हॉस्पिटल में मेरे अलावा उन वायल्स के बारे में सिर्फ एक इंसान जानता है, इसमें नहीं 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 डैड 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 की बस नहीं मिल रही, प्लीज हेल्प। डैड नहीं डैड 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 डैड। अवनी बेटा एक बार डॉक्टर से मिल ले बस, मम्मी पापा के लिए। देख पापा भी कितनी टेंशन में है, बस एक बार बात कर ले, उसके बाद कुछ नहीं करेंगे हम लोग तुझे। मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं ठीक हूँ, मुझे प्लीज अकेला छोड़ दो। छोड़ देंगे बेटा, बिल्कुल अकेला छोड़ देंगे, जैसा तू कहेगी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। बस एक बार डॉक्टर से मिल ले प्लीज बेटा। एक काम करिए, आप डॉक्टर को इधर ही बुला लीजिए। मैं अभी फोन करता हूँ। डैड नहीं डैड सर प्लीज कुछ करो सर, प्लीज सर कुछ करो सर। सर बताओ। व्हाट बॉय, इनकी बॉडी को ऑटोप्सी के लिए लेके जाओ। नहीं नहीं तुम्हारी ये मिस्टीरियस गैप हॉस्पिटल को बहुत महंगे पड़ते हैं डॉक्टर ने। ये सब कुछ उन वायल्स की वजह से हो रहा है। जिससे पहले वो वायल्स सार्थक या किसी और के हाथ लगे, मुझे उन्हें डिस्ट्रॉय करना होगा। कितनी एक्साइटेड थी मेडिकल कॉलेज ज्वाइन करके। आई थॉट डिग्री के बाद अपने सब्जेक्ट में रिसर्च करूंगी, कितने सारे प्लान्स थे मेरे। और फिर
for being a great assistant, Avni. तुम मुझसे एट ऑल टाइम्स 4 फीट दूर रहोगी। तुम सिर्फ तब मेरे सामने आओगी जब मैं चाहूंगा। डोंट वांट टू सी योर फेस। मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं तुम्हें अपने आसपास भटकता दिखना नहीं चाहता हूँ। मुझे तो अब भी समझ नहीं आता कि मैं ऐसे इंसान के करीब क्यों जा रही थी जिसे मेरी शक्ल देखना भी पसंद नहीं था। क्यों मुझे उससे प्यार हुआ जिससे सिर्फ मुझसे नफरत है। अवनी, मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगी। मुझे सबका पूरी ऑनेस्टी के साथ आंसर देना। अच्छा बताओ, तुम्हें विमान में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा खींचती है? सिर्फ एक चीज नहीं, सब कुछ। एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती। कोशिश करो। बहुत अजीब सा कनेक्शन फील होता है। ऐसा लगता है जैसे मैं उनकी हर एक सांस को फील कर सकती हूँ, चाहे वो कुछ भी कहें। मुझे उनकी फीलिंग्स का पता चल जाता है। शायद इसीलिए मैं हमेशा इतनी कंफ्यूज रहती हूँ और मैं कभी उनसे दूर नहीं रह पाई। मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं उन्हें बहुत पहले से जानती हूँ, जैसे कि मैं उनसे पहले भी कभी मिल चुकी हूँ, साथ रह चुके हैं। बहुत करीब। देखो, अगर इस बात को कंफर्म करना है तो एक और तरीका है, वो है पास्ट लाइफ रिग्रेशन। पास्ट लाइफ रिग्रेशन? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें हम पेशेंट को पास्ट लाइफ तक ले जाते हैं। अक्सर ऐसी स्ट्रॉन्ग फेमिलियर फीलिंग स्पेशली अनएक्सप्लेन हो तो पास्ट लाइफ से आती है, जिससे हमें उसकी भावनाएं, उसकी मेमोरी, उसकी फीलिंग्स और पैटर्न प्रेजेंट लाइफ में लेकर आ जाते हैं। पर डोंट वरी, तुम बिल्कुल सेफ हो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो जाएंगी। ट्रस्ट मी। वायल्स तो ले आया, पर इन्हें डिस्ट्रॉय करने के लिए इन्हें केमिकली वेपराइज करना पड़ेगा। यहाँ नहीं हो पाएगा। कौन सा मैम? तुम्हें मैंने अपनी के पास आने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अब मैं जा रहा था, फिर मैंने मिस्टर मलिक के बारे में सुना। जो भी इस हॉस्पिटल में हो रहा है, सम सीरियस शिट। ऐसे वायल्स मैंने उस बंदे को मिस्टर मलिक से लेते हुए देखा था। जो भी हो रहा है इन वायल्स के चक्कर में हो रहा है, राइट? लेट मी गेस, आप इन वायल्स को डिस्ट्रॉय करना चाहते? हाँ, लेकिन इन्हें डिस्ट्रॉय करना इतना आसान नहीं। You can't just get rid of it. हॉस्पिटल में इतना कुछ हो रहा है, मिस्टर एम इज डेड। इफ यू ट्रस्ट मी, जब तक ये हॉस्पिटल के इश्यूज सेटल नहीं हो जाते, गिव दीस वायल्स टू मी। I'll keep them safe. विवान सर, इस वक्त आपकी प्रायोरिटी लोगों की लाइफ्स बचाना होना चाहिए। Please sir, trust me, I'll take it. I'll keep them safe. I think you're right. It's important to save lives. Where is it? मान गए तो ये वाइल सीधा विवान के हाथों से ले आया। Hats off. अब तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता, और जो तुम चाहो वो पा सकता।
रियली वेरी लकी कि तुम मेरी साइड पे हो। मैं तुम्हारे अगेंस्ट नहीं जाता। और मेरे बिना तुम यहाँ तक पहुँच भी नहीं पाते सार्थक। एंड डोंट फॉरगेट, इस गेम में ब्रेन्स मेरे हैं। You are genius. I mean, तुमने वायल्स खुद विवान के हाथों से जाके ले लिए। I mean, that's amazing. इतने साल वेट करने के बाद मेरा अल्टीमेट एम्बिशन अब पूरा हो गया। तुम सोच भी नहीं सकते इस दिन के लिए मैंने कितनी प्लानिंग की थी। जब से ये हॉस्पिटल ज्वाइन किया है, इस वायल्स के लिए दिन रात लगा दी। डॉक्टर विवान को यूज किया मिस्टर एम के थ्रू ड्रग्स बनाने का। और मुझे सबसे ज्यादा उसका वेट करना पड़ा जिसके सहारे मैं इन पावर्स को हासिल कर सकूं। एंड दैट्स यू सार्थक, परफेक्ट कैंडिडेट। और जब आज सब कुछ रेडी था, मैंने अपने डार्क पावर्स रिलीज करना शुरू कर दिया। ब्लडी मैरी, परफेक्ट प्लान। बस एक ही हिच थी, अवनी। मुझे आज तक समझ में नहीं आया कि अवनी विवान की वीकनेस कैसे हो सकती है, और अगर है तो विवान जो को क्यों लेकर आया। क्या फर्क पड़ता? हमारे पास में वायल्स है। इन्हें लेने के बाद मैं सबसे ज्यादा पावरफुल बन जाऊंगा। मैं इतना पावरफुल हो जाऊंगा कि विवान मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। आई विल डिस्ट्रॉय। यस यू विल, पर उसके पहले उस जो का कुछ करना पड़ेगा। क्या? अगर उसने जाके विवान को कुछ बोल दिया तो हमारा सारा प्लान खराब हो सकता। डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा। यू नो सार्थक, एक रेयर टाइप के बीइंग्स होते हैं जो छूने से या देखने से तुम्हारी सोल को सक कर लेते हैं। मीरा। सर वो लड़की मुझे यहीं मिली, रणवीर सर के लिए पूछ रही थी, तो मैंने उनको 501 में भेज दिया। कब से कॉल कर रहा हूँ, उठा क्यों नहीं? सर, वार्ड नंबर 103 में एक पेशेंट है, बहुत अर्जेंट है, डॉक्टर को बुलाने को कहा है। मैं देखता हूँ। मुझसे तो कहा गया था कि किसी को अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। अच्छा, तो इससे पहले कि आपको कुछ हो जाए, प्लीज मेक श्योर कि मैं ठीक हो जाऊं। चट।
तुम पूछना चाहते हो कि ये कैसे हुआ, इट्स ओके, पूछ सकते हो। फॉर योर सेक रहने और तुमने कहा कि ये सुसाइड अटेम्प्ट है तो मुझे रिपोर्ट फाइल करनी फालतू हैसल हो जाएगा, सो जस्ट फक इट। मुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं है ना? तुम्हें तो पहले से पता है, ऑलमोस्ट एज इफ तुम मेरे थॉट्स पढ़ सकते। बस अपनी के थॉट्स नहीं पढ़ पाते। सो सैड। वैसे भी अच्छा है, वो और उसके थॉट्स, they belong to somebody else, right? मैं हमेशा इतना अकेला फील करती हूँ, कभी कभी सहा नहीं जाता, इसीलिए खुद की जान लेने की कोशिश की। पर अच्छा हुआ कि मैं बच गई, बिकॉज नाउ आई नो कि इस दुनिया में मेरे जैसे और भी लोग हैं। But are you one of Silences have secrets. What are you? Oh, I mean, who are you? खामोशिया। कहीं शहर भी इस रैम की तरह किसी अटैक की विक्टिम तो नहीं बन गई, पर शहर की, उसका तो किसी बात से कोई लेना देना ही नहीं। क्या रीजन हो सकता है? शायद उसने कुछ ऐसा देखा जो उसे नहीं देखना चाहिए था। मुझे पता लगाना पड़ेगा कि कौन है जो सार्थक की हेल्प कर रहा है। इतना बड़ा खेल वो अकेले नहीं खेल सकता, कोई उसके ट्रैक्स कवर कर रहा है, पर कौन?